नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का स्पेशल ज्योतिष जरा हटके। आपके साथ मैं हूं, आपका शो फ्रेंड संतोष संतोषी। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि जब शनिदेव आपकी कुंडली में लग्न अथवा लग्नेश के साथ विद्यमान होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आपकी कुंडली में शनिदेव लग्न अथवा लग्नेश के साथ विद्यमान होते हैं तो क्या परिणाम निकलता है। इसमें मकर और कुंभ लग्न एक्सेप्शन है, क्योंकि इनका लग्नेश ही शनि है। अन्य लग्नों में यह सूत्र जो हम आज बताने जा रहे हैं, यह सूत्र प्रभावी रहेगा। शनिदेव पर आज का यह शोध जो हम सूत्र के रूप में आपके सामने देने जा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत विलक्षण, दिव्य और चमत्कारी है। विलक्षण भी है, दिव्य भी है, चमत्कारी भी। समझने की आवश्यकता है। इसे समझ लेंगे तो कुछ बहुत बड़ा आपको प्राप्त हो जाएगा, बहुत बड़ा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सबको इसकी गहराई को समझने की जरूरत है। आप सबको इसकी गहराई को समझना होगा। तो मकर कुंभ लग्न वाले छोड़कर बाकी सबके लिए यह कार्यक्रम बहुत प्रभावी होगा। और इसे गोचर से भी कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में आप मान लीजिए आपका मकर, आपका सिंह लग्न है, सपोज आपका सिंह लग्न है, और आपकी कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में बैठे। आपका सिंह लग्न हो और आपकी कुंडली में लग्नेश सूर्य हो गए और कुंभ राशि में बैठे हो। कुंभ राशि में सूर्य कब बैठेंगे वो भी मैं बता देता हूं। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में सूर्य कुंभ राशि में रहते हैं। तो अगर आपका जन्म 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वर्तमान समय में शनि कुंभ में ही चल रहे हैं। क्या फल मिलेगा अब ये समझ लीजिए आप। तो हमारे जन्म कुंडली में अगर लग्नेश अथवा लग्न शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला परिणाम निकलता है वो ये रहेगा कि आपको लगभग 80% लोग नेग्लेक्ट करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे। 80% लोग, 90% कह लीजिए, चलिए। ये होना है। कारण बहुत सिंपल सा तर्क है, बहुत सिंपल सा तर्क है, और वो है क्या? शनि अंधकार है, शनि रात्रि है, शनि ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, डार्क कलर है, गाढ़ा है, थिक है, मोटा है, तो आपको ढक देता है। सूर्य प्रकाश है, आपको चमका देता है। तो जब शनि का प्रभाव आपके लग्न अर्थात तन पर पड़ा, शरीर पर पड़ा, तो आपका शरीर ढक गया। आपके अंदर कितनी भी बड़ी विद्वता हो, आप कितना भी अधिक से अधिक टैलेंटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप पर एक नकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक ऑरा चढ़ जाता है।
आपके लाख अथक प्रयास के बाद भी रिकॉग्निशन आपको नहीं प्राप्त हो सकता। ये चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूं। अगर आपकी कुंडली में आपका लग्न अथवा लग्नेश शनिदेव के साथ कनेक्टेड है किसी भी तरह से, लग्न में शनि बैठ जाए, लग्नेश के साथ शनि बैठ जाए, या फिर तीसरे नंबर पे आता है लग्नेश पर शनि की दृष्टि हो जाए। शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10। अगर इन तीनों दृष्टियों से शनिदेव देख रहे हैं तो आप इग्नोर्ड फील करेंगे, आप नेग्लेक्टेड फील करेंगे, आप रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो पाएंगे। एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप जैसे लगेगा कि आप बिल्कुल अब कहीं अकेले में नाच रहे हैं और कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा। आप जैसे भीड़ में चीख चीख के चिल्ला रहे हैं और हर कोई अपने अपने काम में मस्त है। आप किसी को दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि आप इनविजिबल है। अब आप सोचेंगे कि भैया इसका कोई फायदा वायदा भी होता है क्या? हाँ, होता है। ऐसे लोग एक अच्छे लेवल के उच्च कोटि के चोर होते हैं। ऐसे लोग कुछ भी चोरी कर लेते हैं, जल्दी पकड़े नहीं जाते क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं होते। अब बताओ ये फायदा है कि नुकसान है? अब जो चोर वृत्ति का है उसके लिए फायदा है। जैसे चोर अमावस की रात की मांग करता है कि अमावस्या की रात पूरी रात अंधेरी रहेगी और हम चोरी करेंगे, और जो इंस्पेक्टर है, पुलिस वाला है, वो हमेशा चांदनी रात की मांग करता है कि चोर आए और हम उसको धर दबोचें। उसी प्रकार से उनके लिए ये गुण होता है। सामान्य तौर पर ये महा अवगुण है। किसी के हक की चीज को लेना, चुराना, ये बहुत बड़ा अवगुण होता है, दोष होता है। इस दोष को खत्म करना चाहिए। अब इसका उपाय क्या है, उपचार क्या है? देखिए, यहां पर सूर्य को तो लाने की जरूरत नहीं है, सूर्य और शनि में एंटी है। हम मंगल को लाएंगे। यहां पर क्या करना होगा? बहुत छोटा सा प्रयोग है, आप इसको कर लीजिएगा। एक तांबे की कटोरी में, तांबा मंगल और सूर्य दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, एक तांबे की छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा देशी घी डाल दीजिएगा और उसमें लाल रंग वाला सिंदूर डाल दीजिएगा घी में, और एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा उसमें डाल दीजिएगा। लाल और ईंट का टुकड़ा यहाँ मंगल हो गया। तांबे को हम सूर्य से भी कनेक्ट कर सकते हैं और घी में प्योरली सूर्य और मंगल का वास होता है। तो हम दोनों को पकड़ लिए, राजा और सेनापति दोनों हमने पकड़ लिया। ये उपाय ऐसा असर करेगा कि आपको चमत्कार होगा। अब इसे क्या करें? इसमें ईंट डाल करके इसके बाद इसे पूजा स्थान पे कुछ दिन के लिए रख दीजिएगा और फिर 2-4-6 दिन बाद इसको निकालिए। सिंदूर और घी को साफ कर दीजिए, कटोरी मांज दीजिए, और जो ये ईंट है इसे आप किसी तांबे की ताबीज में भर लीजिए। छोटा सा टुकड़ा तोड़ लीजिएगा, अगर बड़ा होगा उसमें नहीं आएगा तो इसको तोड़ लीजिएगा किसी चीज़ से, लोहे से नहीं, और छोटा सा टुकड़ा तांबे के ताबीज में भरिए, प्रॉपर भरिए, और उसको बंद करिए और गले में धारण कर लीजिए। 2 से 3 दिन में भाई साहब, 2 से 3 दिन में अनोखा चमत्कार ना हो जाए, जो कहिए हार होगा। ठोक के बोलता हूं, संतोष संतोषी नाम है मेरा। हल्के में लिए थे क्या? मेरा बनाया हुआ प्रयोग है, मैंने बनाया है। मुझे इस बात पर ईश्वर की कृपा से गर्व की अनुभूति होती है कि वो ईश्वर, वो मां सरस्वती, वो शनिदेव, वो हमें अतीन्द्रिय ज्ञान देते हैं कि हम इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स का, प्रयोगों का निर्माण कर पाते हैं आपके लिए, और फिर ससुरे चुरवे चुराते हैं। इंस्टाग्राम पे एक तो देवी जी हैं, हमने रिपोर्ट कर दिया है। हमारे रिंग फिंगर वाला जो उपाय था उसको लगभग 76,000 लोगों ने शेयर किया है, रील हमने डाला था, वो ससुरी अपने पेल करके बता दी है, बना दी है। क्या करेंगे आप लोग? होते हैं लोग ऐसे चोरकट टाइप के। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे चोर
कोढ़िया के मरेंगे, हम उनको श्राप देते हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, ऐसे लोगों को कोढ़ होगा और वो शरीर का एक एक अंग गलेगा और वो मर जाएंगे, क्योंकि मैं श्राप देता हूँ और खाली पेट श्राप कभी निष्फल नहीं जाता है। जो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराएगा, मुझे बताकर ड्यू रिस्पेक्ट लेना है, आप आइए, हमारे सारे उपाय आप बताइए, कमाइए यूट्यूब फेसबुक पर। लेकिन साले चोरी करके जो करता है, लय हाकी मार, हालत खराब कर दूंगा, कभी धरा जाओ, पागल आदमी हूँ। चोरी तो ससुरा बर्दाश्त ना करूं बाप का अपने, किस खेत की मूली हैं ये सब, बस धराने की देरी है। और व्यस्तता की वजह से हम धरते नहीं तो पाताल से निकाल के लाएंगे और हम बताएंगे। तो चलिए फिर आज के इस खास अंक में बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें, आनंद उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। प्रयोग मज़ा आए तो शेयर करिएगा। श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।